हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जय सिया राम। आप लोग कैसे हो? हमेशा के जैसे स्वस्थ एंड मस्त होंगे। चलिए इस स्टोरी की शुरुआत करते हैं। ये स्टोरी जो है राजीव नाम के एक लड़का का है। ये लड़का तिरुपति बालाजी गया था घूमने के लिए। तो वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ ये मंदिर में गया था और इसे कुछ पता नहीं था मंदिर के बारे में कि वहाँ का प्रसाद वगैरह लेके नहीं आना है घर पे। बहुत लोग खाते हैं, बहुत लोग नहीं खाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये राजीव है ना, मंदिर में दर्शन किया और जब उन्हें प्रसाद मिला ना तो वो प्रसाद को ग्रहण कर लिया, खा लिया। और वो 3 लड़के थे। तो दोस्त जब वो निकलने लगा ना तो एक बरगद का पेड़ था और माना जाता है कि तिरुपति बालाजी जो मंदिर है ना, बालाजी में थोड़ा भूत प्रेत का वहाँ पे होता है। तो वहाँ पे एक बरगद का पेड़ था फ्रेंड्स। तो वो बहुत सारे वहाँ पे धागे लगे हुए थे और ये पीछे बैक होके प्रणाम करके पीछे हो रहा था ना, तो एक रस्सी जैसा धागा लपटा हुआ था, उसको पैर लग के ये गिर गया नीचे। इसको पता नहीं चला कि किससे गिरा है, मगर धागे से लपेट के गिर चुका था ये नीचे। फिर राजीव उठा और उठ के बोला, चलो दोस्तों अब जल्दी जल्दी चलते। इनके 3 दोस्त थे, वो दूसरे गाड़ी पे चले गए और ये और इनका एक दोस्त साथ में बैठ के ये लोग चलने लगा। वहाँ से ये लोग गाड़ी से ही ड्राइव कर रहे थे। रास्ते में अचानक इनकी गाड़ी है ना बीच रास्ते में ख़राब हो गई। अब ख़राब हो गई, बिल्कुल चल नहीं रही थी। तो राजीव क्या करे, बीच रोड पे ख़राब हो चुकी थी। तो अपने दोस्तों को बोला कि तुम लोग आगे बढ़ो, मैं थोड़ा देख लेता हूँ। और अगल बगल कोई भी गांव वगैरह नहीं था। तो फ्रेंड्स, ये अगल बगल कोई गांव नहीं था। तो राजीव ने बोला कि क्या करूं, अपने पापा को फ़ोन किया। पापा ने बोला कि उसको विश्वास नहीं हुआ। पापा ने बोला कि मुझे एक फ़ोटो खींच कर दो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम्हारे रास्ते में गाड़ी ख़राब हो चुकी है। तो राजीव ने अपने पापा का कहना माना, क्योंकि पापा को पता था कि ये दोस्तों के साथ गया तो पता नहीं इधर उधर रुक गया होगा, मुझसे झूठ बोल रहा है। तो बोला ओके डैडी, मैं पिक्चर खींच के देता हूँ। अपने डैडी को ये पिक्चर खींच के दिया कि बीच रोड पे मैं खड़ा हूँ और मेरी कार ख़राब हो चुकी है। मेरे साथ मेरा एक दोस्त है, राजू नाम है मेरे दोस्त का। पापा ने बोला एक दोस्त है? तुम्हारे पास तो 3 दोस्त हैं, 3 से 4 लोग हैं, मतलब एक लड़की भी पीछे है और लड़की के साथ एक छोटी बच्ची भी तुम्हारे साथ है। तुम क्या बोल रहे हो कि मेरे साथ एक दोस्त है, राजू है? राजू से बात कराओ। तो राजू से राजीव ने बात करा दिया। तो वो बोला, हेलो अंकल, मैं और राजीव हूँ, आप वीडियो कॉल भी कर सकते हो। तो बोला नहीं, अभी जो पिक्चर खींचा है मैं फिर से तुमको व्हाट्सएप पे दे रहा हूँ, देखो पिक्चर। राजीव को उसके डैडी ने पिक्चर खींच के फिर से उसको फॉरवर्ड किया, वही पिक्चर जो राजीव ने अपने डैडी को दिया था। तो उस पिक्चर देख के राजू के होश उड़ गए, राजीव का भी होश उड़ गया। बिल्कुल ज़्यादा वो डर चुके थे, क्योंकि पिक्चर में है ना उसके पीछे वाले सीट पे 2 लड़की बैठी हुई थी। एक छोटी कम उम्र की थी, 10-11 साल की थी, और एक उसकी मम्मी जैसी लग रही थी। साया जैसा था, बिल्कुल आँख काली काली थी, वाइट कलर का ड्रेस पहनी हुई थी और बिल्कुल मुस्कुरा रही थी। अब ये पिक्चर जूम करके जब राजीव ने देखा तो वो तो बिल्कुल बेहोश जैसा हो रहा था फ्रेंड्स। उसकी हालत बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि ये सिचुएशन बिल्कुल ही डिफ़िकल्ट था। राजीव को कुछ सूझा नहीं। फिर वो जल्दी से गाड़ी खोला, दोनों दोस्त गाड़ी खोल के बाहर निकले दौड़ के। उन्हें कुछ भी सूझा नहीं, कुछ भी उन्हें होश नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या नहीं करे। ये रियली स्टोरी है फ्रेंड्स, आप पूरा स्टोरी सुने, स्किप करके बिल्कुल ना देखें। राजीव बार बार पीछे मुड़कर अपनी गाड़ी को देख रहा था, जो उसकी गाड़ी में कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। अकेला खाली गाड़ी पड़ी हुई थी और लाइट जल रही थी। राजीव और उसके फ्रेंड्स ने बोला कि हम लोग को जान बचाना है तो चलो दौड़ के भागते हैं। अब दोनों दौड़ने लगे, ज़ोर ज़ोर से दौड़ने लगे। दौड़ दौड़ के करीब 2-3 किलोमीटर ये लोग दौड़े होंगे। उनको एक लाइट गांव जैसा दिखा, कुछ रोशनी आ रही थी। रात के 2 बज रहे थे, 2 बजे का टाइम बता रही हूँ आपको। कुछ रोशनी जैसा आ रही थी, उस रोशनी में वो गए, झोपड़ा जैसा था। तो उस झोपड़े में जाके राजीव ने बोला कि ऐसे ऐसे हुआ है मेरे साथ, बालाजी से मैं लौट रहा था। तो भैया ने बोला कि हाँ यहाँ पे तो वैसा होता ही है, क्या तुमने प्रसाद खाए थे? तो इसने बोला हाँ मैंने खाए थे। तो फिर वो चुप हो गए। फिर बोला क्या तुम अपने घर जाना चाहते हो? तो वो बोला हाँ हाँ मुझे घर जाना है। तो उनके पास बाइक थी,
तो राजीव के दोस्त ने बोला कि मुझे बाइक आप दे दो, मैं आपका 4 गुना पैसे दे दूँगा, मॉर्निंग में आके मुझे घर पहुंचना है। क्योंकि मंदिर से जो उनका फ्रेंड है ना, उसका घर की दूरी काफ़ी कम थी, 80 किलोमीटर या 90 किलोमीटर ही थी। तो राजीव के दोस्त ने बोला मुझे अपने घर जाना है राजीव को लेकर, तो मैं आपको ट्रिपल पैसे मॉर्निंग में आके दे दूंगा। तो भाई ने रेडी हो गए, उसको बाइक दे दी है। बाइक से दोनों दोस्त सडनली घर पहुँचे। घर पहुँचते पहुँचते रात के 4 से 5 बज चुके थे, 5 बज रहे थे मॉर्निंग। दोनों सो गए। जब सो रहे राजीव, तो राजीव के सपने में काफ़ी डिफ़िकल्ट अलग अलग आ रहे हैं, सपना आ रहे हैं। कोई लेडीज, वही लेडीज उसके सपने में आ रहे हैं, बिल्कुल उठ के चौंक रहा है, रोने लग रहा है। राजीव का बदन पूरा तप रहा था बुखार से, 104 105 बुखार थे उसको। अब जो राजू थी, उसकी माँ ने बहुत, मतलब वो तो फ्रेंड थी, उसकी माँ थी, तो वो तो घबरा गई कि आखिर इसको क्या हुआ। मॉर्निंग में फिर ये लोग डॉक्टर के पास गए और राजीव को फ्रेंड्स डॉक्टर देखा तो बोला ऐसा तो कुछ नहीं, मगर फीवर इसका डाउन नहीं हो रहा है, दवा वगैरह दिए। फिर राजू की मम्मी ने बोला कि जहाँ से तुमने प्रसाद खाए हैं और मंदिर में, चलो हम लोग मंदिर चलते हैं। उसको वहीं पे डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया राजीव को। और राजू की मम्मी और राजू को लेकर फिर कार से हॉस्पिटल गई, मंदिर गई। और उसी मंदिर में उनकी कार भी आगे खड़ी थी 2-3 किलोमीटर आगे, तो कार को भी घर ले जाना था और बाइक को भी पहुंचाना था। तो एक आदमी के साथ गए थे, बाइक तो दे दिए पैसे वगैरह, मगर मंदिर गए। मंदिर में पंडित जी को पूरा कहानी बताए। फिर बोला राजीव ने एक जो बरगद का पेड़ था, वहाँ पे जो एक मन्नत रखी हुई थी, उसको पैर से इसने तोड़ दिया है, उखाड़ दिया है, जिस कारण वो आत्मा इसके पीछे पड़ी हुई है। अब वो जो मन्नत है उसको बांधना पड़ेगा उसको, जिसको राजीव ने भी पैरों से उखाड़ा है। फिर उसका फ्रेंड्स क्या किया कि वो जो धागे लगे हुए थे उसको फिर पंडित जी ने तंत्र मंत्र किया। तंत्र मंत्र की सहायता से उस धागे को बांधा गया और बांधने के साथ फिर पूजा याचना की गई और बोला गया कि वो प्रसाद अगर या तो आप घर तो बिल्कुल नहीं ले जाना होता है, और ग्रहण करने से भी कभी कभी आत्माएं साथ आ जाती है। फिर पंडित जी ने एक भभूत दिया और उनको रक्षा सूत्र दिया और बोला जाओ लड़का को बांध देना। फिर ये दोनों माँ बेटे घर आए। फिर राजीव को वो रक्षा सूत्र और वो मंत्र जो पंडित जी ने बोले थे, भभूत भी उनको लगाया। राजीव की हालत अब सुधर चुकी है। और फ्रेंड्स ये स्टोरी बिल्कुल ही रियल है, इसलिए ज़्यादा बनावटी इसमें नहीं है कुछ भी। तो फ्रेंड्स ये रियल ही स्टोरी है, तब से बिल्कुल ये लोग संभल के रहते हैं। और ऐसे भी कोई भी मंदिर जाता है तो ये धारणा है कि मंदिर का प्रसाद घर बिल्कुल नहीं ले जाना है। बाय द वे अगर कोई प्रसाद खा लिया तो बिल्कुल सावधानी पूर्वक मंदिर से निकल जाना है। मंदिर को पीछे मुड़ के पलट के भी नहीं देखा जाता है। और ये रियल ही स्टोरी है, बिल्कुल ही इसमें नहीं है। तो मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आगे भी आप लोग मुझसे जुड़े रहे और ऐसे ही कुछ रियल स्टोरी के साथ मैं आप लोग के सामने आती रहूँगी और नए नए स्टोरी लाती रहूँगी। तो अगर मेरे चैनल पे नए होंगे, लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी